जय माता दी दोस्तों। शारदीय नवरात्र का आज का 7वां दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को महायोगीश्वरी, महायोगिनी और शुभंकरी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का शरीर काला है। माँ के बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माता के गले में माला बिजली की तरह चमकती है। माता कालरात्रि के 4 हाथ हैं। माँ के एक हाथ में खड्ग, एक में लौह शस्त्र, एक हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा होती है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, इसलिए तंत्र मंत्र के साधक माँ कालरात्रि की विशेष पूजा करते हैं। माता की विशेष पूजा रात्रि में होती है। चलिए आपको माँ कालरात्रि की पूजा विधि, भोग, महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बताते हैं पूजा विधि के बारे में। माँ दुर्गा की इस शक्ति को कालरात्रि कहा जाता है। माता की पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है और नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। माता अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं और शत्रुओं का संहार करती हैं। परिवार में सुख शांति आती है। चलिए अब बताते हैं आपको कि किस तरह से माता की पूजा करनी चाहिए। माता कालरात्रि की आराधना के समय इस मंत्र का जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह जल्द ही जागना चाहिए। स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। मान्यता है कि माता को लाल रंग पसंद है, इसलिए माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। माँ को स्नान कराने के बाद फूल चढ़ाना चाहिए। माँ को मिठाई, पंचमेवा और 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। माँ कालरात्रि को रोली, कुमकुम लगाना चाहिए। चलिए अब माँ कालरात्रि के प्रिय भोग की बात करते हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीज़ें पसंद हैं, इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है और माता को प्रसन्न किया जाता है। इससे माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व क्या है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से सभी कष्ट दूर होते हैं। माता का ये रूप दुष्टों और शत्रुओं का संहार करने वाला है। माता की पूजा से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माता की पूजा सुबह में भी की जाती है, लेकिन रात्रि के समय इनकी पूजा का विशेष ही महत्व है। माना जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा से साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। चलिए अब जान लेते हैं माता कालरात्रि की उत्पत्ति कथा के बारे में। तीनों लोकों में राक्षस शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवता ही चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शंकर के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने माँ पार्वती से असुरों के अंत कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। माता के सामने असली चुनौती रक्तबीज नामक राक्षस ने पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्तबीज को मारती और उसका खून धरती पर गिरता, उससे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते थे। इससे माता क्रोधित हो गई और उनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्रकाट्य हुआ। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का वध करती और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती। इस तरह से माता ने सभी राक्षसों का वध किया और धरती की रक्षा की। दोस्तों, माँ कालरात्रि का यह स्वरूप अपने भक्तों के लिए करुणामयी ही है। राक्षसों के लिए उन्होंने अपना इस तरह का रूप धारित किया था। आप
सच्चे मन से माता की आराधना कीजिए, माँ आपके सारे कष्टों को हर लेगी। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।